बहुजन समाज शिक्षा से दूर, हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया है और भी बंद किया जा रहा है। आप लोगों के लिए, बहुजन लोगों के लिए ये एक बहुत ही विचार करने का विषय है मेरे साथियों। बहुजन समाज शिक्षा, वर्तमान में जो सरकारें हैं वो सरकारें जो वादे करके आई थी, जो ढकोसले करके आई थी, जिन बातों के ऊपर ये नेता अपनी ही बातों के ऊपर कायम क्यों नहीं रहते। सबसे मेन मुख्य पॉइंट शिक्षा होता है। उस शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है, शराब के ठेकों को खोला जा रहा है। कौन बोलेगा भाई इस बात के ऊपर? कौन विचार करेगा इस बात के ऊपर? सबसे पहला दायित्व तो हमारे नेताओं का है। बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, मंत्री हैं, बैठे हैं, उनका है। 131 दलित सांसद जो भारत की पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, मैं कहता हूं यार वो क्या कर मतलब कौन सा नशा लेके बैठते हैं, या उनके दिमाग के अंदर क्या चलता, उनको शर्म नहीं आती? वो जहां तक पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, उनको किस जिम्मेवारी के तहत बहुजन समाज ने वहां तक भेजा है? SC ST समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, आपके स्कूलों को बंद करके और गांवों के इर्द गिर्द दलित समाज का तो बेड़ा बिल्कुल ही गर्क हो चुका है बेचारे का। क्या करे, कुछ भी नहीं बचा इसके समाज के पास। तो इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों के अंदर बेचारी बहन बेटियां थोड़ा बहुत 2-2 रुपए की सेवा करके, जोड़ के, दूध दाद बेच के, खेती का काम करके और सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को भेज देती थी। वर्तमान में सरकारें ऐसी हो गई हैं कि उन स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। आज मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का एक ट्वीट और एक वीडियो संसद के अंदर माननीय सांसद साहब आन बान शान बहुजन समाज की भाई चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सुंदर वाक्य कहा, बहुत सुंदर बात रखी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिनको आप बंद कर रहे हो, 40,000 50,000 पहले बंद किए थे और अब भी बंद कर रहे हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके पास अगर सरकार के पास नहीं है तो वो बने बनाए जो स्कूल हैं जिनको बंद कर रहे हो वो आप हमें दे दें। भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को वो सारे के सारे स्कूल दे दें, उनके अंदर टीचर हम अवेलेबल करवाएंगे और पढ़ाई का जितना भी खर्चा जहां जो भी होगा वो हम स्वयं उठाएंगे। संसद, भारत की पार्लियामेंट के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये बात रखी, बड़ी ही सराहनीय बात। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ और सांसदों ने रखी क्या ये बातें? और जितने सांसद है वो बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये बातें दिखती नहीं, देश के मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको ये चीजें दिखती नहीं। लेकिन साथियों, वैचारिक सहमति और दिमाग के साथ इनका आपस में तालमेल है। ये लोग आप लोगों के साथ, आपकी बाबा साहब अंबेडकर कहते थे शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो पिएगा वो अपने हक और अधिकारों के लिए बात करेगा। 57 लाख वोटरों को किस तरीके से बिहार के अंदर हटा दिया गया आप ही की लोगों के आंखों के आगे से। शिक्षा के ऊपर हजारों सालों से इन मनुवादी लोगों का कब्जा रहा। क्यों नहीं पढ़ने देते थे बहुजन समाज को? क्या कारण था? आप लोगों के किस चीज का नशे के अंदर रहते हो भाई बहुजन समाज के लोगों? आप लीडरों, नेताओं के लिए बोल रहे हैं, आप बहुजन समाज के नेता बने हो भाई। बड़ी बड़ी पार्टियां बना रखी हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ। आप लोग क्यों नहीं बोलते? क्यों बंद किए जा रहे हैं स्कूल? सरकारी स्कूल किस लिए बंद किए जा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है सरकारी स्कूलों को बंद करने की? बंद करने तो प्राइवेट स्कूल कीजिए। बड़े बड़े घरों के धन्ना सेठों के बच्चे विदेशों के अंदर पढ़ते हैं, अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं बहुजन समाज के लोगों। और कमाल की बात तो ये तुम जानते हो, भारत का पैसा लेके धनाढ्य जो अपने आप में बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनके जमीन जायदाद है, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर रहते हैं, जहां पे इतनी बढ़िया फैसिलिटी रहती है। कांचे काटते हैं, मौज मारते हैं, आनंद के वातावरण में वहां रहते हैं। ऐसा शांतमय वातावरण होता है वहां।
या तो सनातन के नारे लगाते हैं, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं, या तो लोगों को लठ बांटते हैं। एक मैंने वीडियो देखी कि प्रत्येक घर के अंदर बोला, प्रत्येक घर के अंदर हम पहुंचाएंगे ये जो बांस के जो होते हैं ना लकड़ियां, बांस की लकड़ियां, उनको घरों के अंदर रखो, 4-4, 5-5, यानी कि घर के अंदर शराब पियो ठेके के ऊपर जाके, और 4-4, 5-5 वो लट्ठे रखो, और आपस के अंदर हर रोज वही झगड़े वाली बातें करो। इन लोगों, ये लोग कितने नीच कैटेगरी का काम करते हैं आपके साथ। प्राइवेट स्कूलों के अंदर, विदेशों के अंदर अपने बच्चों को भेजते हैं, और हमारे बच्चे जो जाते हैं उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। और 131 सांसद और बड़े बड़े, बेशक बीएसपी सुप्रीमो हो, बीएसपी पार्टी के नेता हो, तमाम और नेता हो, सपा के हो, कांग्रेस को, आरजेडी के हो, और भी दलित समाज के कोई भी हो, सब गूंगे बहरे बने बैठे हैं। उन स्कूलों को कोई नहीं कह रहा कि वे स्कूल नहीं बंद नहीं होने चाहिए। क्या राष्ट्रपति साहिबा को दिखता नहीं? देश की राष्ट्रपति दलित प्रधान राष्ट्रपति जी हैं, उनको दिखता नहीं? क्या स्पीकरों को दिखता नहीं? मंत्रियों को दिखता नहीं? विधायकों को दिखता नहीं? लेकिन इस देश किस दिशा के अंदर जा रहा है, यह कल्पना से बाहर मैटर हो गया है। कल्पना से बाहर की बातें हो गई। आपके वोटों को काटा जा रहा है, आपके हक अधिकारों को समेटा जा रहा है, बच्चों के पढ़ने का स्थान स्कूल है उसको बंद किए जा रहे हैं। अरे शराब के ठेके क्यों खोल रहे हो? क्यों खोल रहे हो? ये तुम्हारे गूंगे बहरे समाज के दिमाग में नहीं आती क्या ये बातें? दलित समाज के दिमाग में नहीं आती ये बातें? बहुजन समाज के लीडरों के दिमाग में नहीं आती ये बातें? किस ख्वाब के अंदर रहते हो भाई? बहुजन समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और समाज कुछ नहीं कर रहा। आपका राजनीति के अंदर कोई समीकरण नहीं है। बिहार के अंदर क्या करोगे? बिहार के अंदर भाई तुम चुनाव लड़के मुझे बताइए। ना तुम डब्बा मशीन का काम कर सकते हो, डब्बा मशीन है उसका बंद नहीं करवा सकते तुम। ना ये 57 लाख वोटर हटे हैं, इन वोटरों के बारे में तुम बोल सकते। ना तुम्हारे वोट पड़ते हैं जब प्रशासन मिली भगत सेटिंग करके सारे के सारे वोट खाते में डलवा देता है, ना तब बोलते तुम। तो भाई तुम फार्म किस लिए भरते हो? क्यों बहुजन समाज की चप्पलें घिसवाते हो? ये सब के सब जितने भी नेता हैं बहुजन समाज के, ये समाज को बेचने का काम करते हैं। एक ही नेता है चंद्रशेखर आजाद, बस। आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद का पल्ला पकड़ लो भाई बहुजन समाज के लोगों। मैं तो कहता हूं ठीक बात है, आगे आपकी मर्जी भी साथियों, आगे आपकी मर्जी है जो अगर आप करना चाहते हो। लेकिन जिस हिसाब से भाई चंद्रशेखर आजाद संसद के अंदर बोलता है, काम करता है, उस हिसाब से इससे बेटर, इससे बढ़िया मुझे कोई इंसान नजर नहीं आता। इसलिए दलित समाज से प्रार्थना है, और प्रधानमंत्री से क्या प्रार्थना करें बताइए? उनको दिखता नहीं है स्कूल, गरीब बच्चों के स्कूल है, इनको क्यों बंद करवाया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ को सिर्फ ठाकरों ने वोट दिए था क्या? और समाज ने वोट नहीं दिए योगी आदित्यनाथ को? वोट दिए थे, सभी ने दिए थे। लेकिन अब तो वर्तमान के अंदर तुम्हारे वोटों की भी इनको जरूरत नहीं है। दलित समाज के वोटों की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। डब्बा मशीन जिंदाबाद है, इनकी सेटिंग जिंदाबाद है, इनके सिस्टम के अंदर जो सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं वो जिंदाबाद है। तुम कितना भी जोर लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। नोट कर लेना ये बातें। जब तक तुम बहुजन समाज के लीडर जागोगे नहीं, संगठन के अंदर नहीं आओगे, गठबंधन के अंदर नहीं आओगे, सारे के सारे मिलके चुनाव नहीं लड़ोगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बिहार का चुनाव कैसा रहेगा, कैसा रहे या जैसा रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने सपोर्ट करो भाई, सारे के सारे एक तरफा भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करो। सरकार किसी भी की बनती हो, लेकिन हमारे गठबंधन, हमारे विधायकों के बगैर किसी की सरकार ना बने, ऐसा मुकाम हासिल कर लो, वहां ऐसी सेटिंग बना दो बिहार के अंदर। नहीं तो भैया ये जितने स्कूल है ना, ये सब बंद हो जाएंगे। नोट रखना, 20-20 लाख रुपए खाते में आ गए, काला धन विदेशों से आ गया,
वैसे आ जाएंगे। बोल, ये झूठे लोगों की सरकारों के अंदर आप वोट देते हो, झूठे लोगों को आप 20-20 लाख रुपए के चस्के के अंदर आके 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बोला था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, सरेआम झूठ बोला था, सरेआम झूठ बोल के, और बहुजन समाज का बेशकीमती वोट था उसको लिया था सरेआम। गृह मंत्री अमित शाह ने, काना बाबा रामदेव ने, तमाम इन लोगों ने झूठ बोल के बहुजन समाज का वोट लेके और एक बार अपनी सेटिंग बनाई थी। सेटिंग अब इन लोगों ने सिस्टम के अंदर सेटिंग बना ली अपनी। सिस्टम के अंदर से इनको कोई भी हिला नहीं सकता। माई का लाल, सिर्फ आपका गठबंधन और आपकी इकट्ठे होके अगर चुनाव लड़ोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसलिए बिहार के लोगों, जैसा बने वैसा बनने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये कोड की बीमारी हो गई है, कोड की बीमारी हो गई है। ये कोड की बीमारी तुम्हारी किस हिसाब से ठीक होगी, इसकी कल्पना हम कर नहीं सकते, बता भी नहीं सकते आप लोगों को। सिर्फ यही बता सकते हैं कि आपका विकल्प चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी है। आपका एक समाधान हो सकता है अगर वहां जाके तुम उनका भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हो, वोट करते हो, तो वो लड़का एक है जो आपको इस गंदगी की दलदल से निकाल सकता है। अन्यथा यहां पे कितने भी कुछ आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा साथियों, कुछ भी नहीं होगा। सरकार से फिर प्रार्थना करते हैं, प्राइवेट स्कूलों को बंद करो और सरकारी स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उनको, सरकारी स्कूलों को खुला खोलो, बढ़िया फैसिलिटी दो उनके अंदर, और नशे के जो अड्डे ये ठेके खोले जा रहे हैं इन ठेकों को बंद करो, इन ठेकों को बंद करो। इससे बहुजन समाज का बेड़ा गर्क होता है, बहुजन समाज इससे बड़ा परेशान होता है, भारत की महिलाएं परेशान होती है इससे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें सभी साथी। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।